लड़ने की जरूरत नहीं है उद्धार पाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई प्रभु यीशु मसीह ने लड़ ली है। अगर लड़ना नहीं है तो तू जितना वीडियो बना रहा है ना छत्तीसगढ़ का, पंजाब का, तो वो फिर क्या है? सबको जय मसीह की। मैं अक्षय कुमार बाग फिर से आप लोगों के बीच में और एक वीडियो लेके आया हूं, और इस वीडियो में भी मैं उस व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। उसका ज्ञान बच्चे की तरह है। मेरे को 32 साल हो गए, 33 साल हो गए प्रभु में आए हुए। 19 और 93 में मैं भी आया था। मसीहत में आके इसको 32 साल हो गया है और इसे थोड़ा सा भी समझ नहीं है बाइबल का थोड़ा सा भी समझ नहीं है। वो कहता है सिर्फ 4 सुसमाचार ही लोगों को बताना है, और बाकी जितने पत्री लिखे हैं उसमें धक्के मत खाओ, है ना। वो उस समय की मंडली को लिखा गया है, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। ये बंदा ऐसे कहता है, तो इसको समझ है। मसीहत में आके 32 साल हो गया है, इतना भी अक्ल इसमें नहीं है, इतना भी अक्ल नहीं है ना। और ये खतना के बारे में जो प्रेरितों के काम 15 अध्याय में जो लिखा हुआ है, कुछ लोग यहूदियों से आके, है ना, वो बोल रहे थे कि खतना कराना पड़ेगा, है ना, और उसका विरोध किए थे पौलुस, बरनबास, और उसी चीज को दानियल राज फ्राइडे को, शुक्रवार के दिन उसी बातों को रखे, है ना। जैसे पौलुस ने उस समय के लोगों के लिए, उद्धार के लिए ऐसे लोगों से लड़े थे, वैसे ही दानियल राज भी अभी जो बाइबल के विरोध में कई लोग जा रहे हैं उसी बात को रख रहे हैं और लड़ रहे हैं, है ना, और उसी बात को वो रखे। लेकिन ये बंदा का सटक गया है, ये अलग तरीके से उसको बताने की कोशिश कर रहा है लोगों को। आज मैं डैनियल राज का एक वीडियो देख रहा था, उसमें मेरे को एक उसका जो थंबनेल था वो पढ़ते के साथ ही मेरे को ना बहुत अजीब लगा। ये मूर्ख कहता है वीडियो देखा, फिर कहता है कि उसका थंबनेल को देख के मुझे अच्छा नहीं लगा बोल के। इसका मतलब ये वीडियो नहीं देखता है, ये वीडियो नहीं देखता है। थंबनेल में क्या लिखा है उसी को देख के ये अपना अंदाजा लगा के ये वीडियो बनाता है। ये ऐसा मूर्ख है, ये ऐसा मूर्ख है ना, क्योंकि वो ऐसे करता है ना। तो जैसे ये खुद को सोचता है ना कि मैं ऐसा हूं, थंबनेल में डालूंगा अलग और वीडियो के अंदर बकूंगा वो अलग, तो ये खुद को जैसे रखा है, जिस तरीके से वो खुद को लोगों के सामने पेश करता है ना, ये सोचता है कि बाकी लोग भी ऐसे करते होंगे, है ना। इसीलिए ये वीडियो को पूरा नहीं देखा, सिर्फ थंबनेल को देख के ये अंदाजा लगाया कि ऐसे ही होगा बोल के। और क्या कह रहा है सुन लीजिए। दिखा रहा हूं आपको ये, और इसमें क्या लिखा है उसको आप लोग जरा ध्यान से पढ़िए। उसमें लिखा है, मेरी लड़ाई आपके उद्धार के लिए, अपने लोगों के उद्धार के लिए लड़ाई कर रहा है। ये झूठा है, ये झूठा है, झूठा है। मैं लाख बार भी कहूंगा ना तो कम नहीं होगा। ये इतना बड़ा झूठा है ये आदमी, है ना। कहता है कि ये अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, अपने लोगों के लिए नहीं। अगर अपने लोगों के लिए वो लड़ते ना तो आज आप लोग जो है ना गाली नहीं देते। ये आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जितने भी मसीहत में है उन सभी भाई बहनों के लिए लड़ रहे हैं। कैसे कि जो गलत शिक्षा में कई मसीहत चली गई है उसको सही शिक्षा में लाने के लिए वो लड़ रहे हैं। मतलब क्या, तलवार लेके, तीर लेके लड़ रहे हैं क्या? नहीं, बाइबल में से वचन को कोट कर रहे हैं, लोगों के सामने ला रहे हैं कि बाइबल इस तरीके से बताया गया है ना। बाइबल में यहूदी बात को मना किया गया है। नया नियम में जो अपने स्वेच्छा से दे रहे थे उस दान के बारे में नया नियम में लिखा गया है, 10 मांस के बारे में नहीं लिखा गया है। और पौलुस जिक्र करता है कोरिन्थियों की मंडली में, वो कहता है कि जो हर्ष से देने वाला को प्रभु उससे प्रसन्न रहता है बोल के। तो वो 10 मांस का तो जिक्र करता नहीं है पौलुस मना करता है। वो कहता है कि नहीं, ना आपको खतना कराना है। मसीहत में जो लोग आए हैं, मसीहत में जो लोग आए हैं, ना उनको खतना करना है, ना उनको 10 मांस देना है, ना ही उनको और भी जो जितने पर्व है ना,
जो मंदिर में मनाया जा रहा था वो भी नहीं मानना है। पुराने नियम में जो भी बातें परमेश्वर उस समय के लोगों को बोला गया था वो टैबरनेकल की बातें था, निवास स्थान जो परमेश्वर जो मंदिर में करवा रहे थे, है ना, याजक के द्वारा जो बलि प्रथा थी, बलि दे रहे थे, है ना, तो उस समय था, क्योंकि एक परमानेंट बलि नहीं मिला था, जो कि परमानेंट बलि जो है प्रभु यीशु खुद को बलि चढ़ा दी, खुद को दे दिए संसार के लिए, है ना। तो यीशु के नहीं आने तक वो सब था, लेकिन जब यीशु आ गए तो वो जितने काम, जितने सारे नियम जो मंदिर में चल रहा था वो बंद हो गया, वो बंद हो गया। अब उस बात को अगर आप पढ़ेंगे, गलातियों में भी वही लिखा है, एफिसियों में भी वही लिखा है, कोरिन्थियों की मंडली को भी पौलुस कहते हैं, और भी जितने पत्रियों में वो कहते हैं कि आप पुराने बातों को छोड़ के आगे बढ़ो। इब्रानियों की पत्री में वही बात को कहता है पौलुस, वही बात को कहते हैं नया नियम में जितने भी प्रभु के दास लोग उसी बात को कहते हैं, पुराने बातों को छोड़ो बोल के, है ना, पुराने बातों को छोड़ो बोल के। और इस विषय को लेके दानियल राज क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि जो बातें प्रभु के दास लोग लिखे थे कि जो पुराने नियम में था वो सारे बातों को तुम नया नियम में रहने वाले, प्रभु यीशु के नए नियम नई वाचा में आने वाले आप कैसे मान सकते हैं, आप मत मानिए। तो प्रभु के दास लोग भी बोले हैं, अगर दानियल राज अगर गलत आप लोग बोल रहे हैं तो फिर पौलुस को भी गलत बोलिए, याकूब को भी गलत बोलिए, उस समय जितने दास लोग थे पतरस को भी गलत बोलिए, वो भी तो स्वीकार है ना। अभी वचन हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 15 अध्याय को पढ़ेंगे, पतरस भी स्वीकार करता है कि नहीं, खतना नहीं होना चाहिए, खतना नहीं होना चाहिए, जबकि पुराने नियम में था, खतना करा रहे थे, है ना। अगर गलत बोल रहे हो तो पतरस को भी गलत बोलो, नहीं ना, आप गलत नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते गलत। तो फिर कैसे ये मूर्ख आदमी सामुएल माइकल कहता है कि आप धक्के क्यों खा रहे हो, जितने पत्री लिखा गया है वो मंडली को लिखा गया है। तो भाई आज क्या है, आज क्या यरूशलेम मंदिर में सेवा कर रहे हो, यरूशलेम मंदिर में जाके तुम सेवा कर रहे हो, यरूशलेम मंदिर में जाके बलि दे रहे हो, साल में जो एक बार जो जाते थे याजक हो के वहां पे सेवा कर रहे हो क्या, नहीं ना। आज क्या है, कलीसिया है। तो कलीसिया में कौन सा नियम चलना है नहीं चलना है आप कैसे जानेंगे, 4 सुसमाचार में लिखा हुआ है क्या, कलीसिया में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कलीसिया में बर्ताव कैसे करना है, 4 सुसमाचार में लिखा हुआ है, नहीं ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जो आदमी है सामुएल माइकल, ये खुद को कहता है कि 93 में आया था, यानी 32 लगभग 32 साल इसको हो गया है मसीहत में आके, इतना इसको नहीं पता है कि कलीसिया में कैसे चलना है, कलीसिया में कैसे बर्ताव करना है, कलीसिया में कैसे लोगों को शिक्षा देना है, पवित्र आत्मा का दान क्या है, पवित्र आत्मा किस तरीके से कलीसिया को लीड करता है, वो 4 सुसमाचार में नहीं लिखा गया है ना, वो तो पत्रियों में लिखा गया है। और जितने प्रेरित थे वो प्रेरित को उन सारे कलीसियाओं का चिंता था, इसलिए वो सारे कलीसिया को पत्री के द्वारा उनको लिखते हैं कि तुम कलीसिया जो चला रहे हो, कलीसिया में किस तरीके से नियम के अनुसार चलाना है बोल के वो लिखे पत्रियों में। लेकिन इस गधे को तो पता नहीं, इसको पता नहीं, है ना, खुद को कहता 32 साल हो गया, लेकिन ये भी नहीं पता है ना। बच्चे जैसी समझ है इसकी, बच्चे जैसी समझ है ना। और देखिए और क्या कह रहा है ये बंदा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है उद्धार पाने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई प्रभु यीशु मसीह ने लड़ ली है और अब हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ करना क्या है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। और ये कह रहा है लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ना मतलब क्या है, जो सांसारिक जो बातें हैं ना उससे हमें डेली लड़ना है, हर दिन लड़ना है, इन सारे चीजों से हमें परे रहना है। हम प्रभु के लोग हैं, हमें पवित्रता जीवन जीना है?
इस इंसान को तो ये भी पता नहीं कि हमारे जो शरीर में जो आत्मा और जो शरीर है ना, ये दोनों लड़ता है, हर दिन लड़ता है, हर समय लड़ता है, ये भी इसको पता नहीं। लेकिन ये कहता है कि लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो तुम पाप में बैठे हो, इसीलिए तो गलत काम कर रहे हो, इसीलिए तो व्यभिचार में फंसे हो। इसीलिए जब व्यभिचार के विरोध में जब प्रचार आता है तो तुम्हारा कान थरथरने लगता है, कांपने लगता है, कांपने लगता है। लड़ नहीं रहे हो ना, व्यभिचार के विरोध में लड़ नहीं रहे हो, पाप के विरोध में लड़ नहीं रहे हो, इसीलिए ऐसी हालत हो गई है तुम्हारी। कहता है कि लड़ना नहीं है, पागल। तूने किस नाम से लिया बपतिस्मा? ठीक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। अब आगे अगर चेले जाकर के कहीं पे यीशु के नाम से दे रहे, वहां पे पूछा नहीं जाएगा कि भैया तूने किस नाम से लिया बपतिस्मा। अगर सही रीति से बपतिस्मा लेने से या नहीं लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर पौलुस ने क्यों पूछे? पौलुस ने क्यों पूछे उन शिष्यों को जो बपतिस्मा देने वाले का शिष्य थे, उनको क्यों पूछे कि किस नाम से बपतिस्मा लिए हो? अगर वो जरूरी नहीं था तो क्यों पूछे? अब ये भी नहीं पढ़ा है, ये अनपढ़ आदमी, ये भी नहीं पढ़ा है, तो पूछना क्यों जरूरी पड़ा उनको? और यीशु के टीचिंग के अनुसार उनको बपतिस्मा क्यों दिया गया? क्योंकि प्रभु यीशु के टीचिंग में प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आया है ना। तो बिना प्रभु यीशु को जाने, बिना प्रभु यीशु के उसके कार्य को जाने, उसकी शिक्षा को जाने अगर बपतिस्मा लेंगे तो फिर कुछ काम का नहीं है। तो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, वो सिर्फ बपतिस्मा दिया था अपने चेलों को, लेकिन यीशु मसीह के जो मकसद था उनके चेले को नहीं पता था। तो पौलुस जो है ना, उस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का उसका कुछ चेले को देख रहे थे, है ना, उनके कार्यों को देख के, तो उनको पूछते हैं कि तुम जब बपतिस्मा लिए तो क्या पवित्र आत्मा पाए थे? तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो पवित्र आत्मा का जिक्र ही नहीं है। देखिए, तो कौन सा टीचिंग वो लोग पाए थे? क्योंकि प्रभु यीशु अपने चेले को पवित्र आत्मा का टीचिंग दिए थे, है ना, और उनको बोले थे कि तुम्हें मिलेगा, मैं पिता से एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा। तो ये टीचिंग तो दिए थे प्रभु यीशु, है ना। तो टीचिंग में ही, प्रभु यीशु के टीचिंग में ही जब उसको बताया गया, उन लोगों को बताया गया, तभी जब बपतिस्मा लिए तब पवित्र आत्मा मिला, है ना, तब पवित्र आत्मा है। और तुम कैसे कह दे रहे हो कि वहां पे नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा बपतिस्मा मिला है? अगर नहीं पूछा जाता तो पौलुस क्यों पूछे? मूर्ख, क्यों पूछे? तो इसको भी जानो, इसको भी जानो। यीशु मसीह के टीचिंग यीशु मसीह के टीचिंग में है पवित्र आत्मा के विषय में, है ना, बाकी दूसरे के टीचिंग में नहीं है। ठीक है, यीशु मसीह के टीचिंग में। और यीशु मसीह के टीचिंग में क्या है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। वो खुद बोले हैं, मत्ती उसका 28 का 18, 19, 20 पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है बपतिस्मा अगर देना है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। और उसी के अनुसार उनके चेले ये सब कर रहे थे, बपतिस्मा दे रहे थे, प्रभु यीशु के टीचिंग दे के बपतिस्मा दे रहे थे। ठीक है, इसको समझो। और क्या कह रहा है ये मूर्ख आदमी? यीशु मसीह के नाम से दे रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम से दे रहे हैं, कुछ भी हो तो वो रिजेक्ट नहीं होगा। कह रहा है कुछ भी देने से भी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर रिजेक्ट नहीं होगा तो फिर पौलुस क्यों मना कर दिए? पौलुस क्यों उन चेले को बोले, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के जो चेले थे ना, उनको क्यों बोले, है ना, आप जैसे भी ले लो चलता है, रिजेक्ट नहीं होगा। मूर्ख आदमी, ये क्या सिखा रहा है लोगों को? हैं? ये क्या सिखा रहा है को कि वहां पे परमेश्वर कहेगा भाई तू तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेके आया है और तू तो जा यहां से, नरक में चले जा तू। वो अपने बेटे की तौहीन नहीं करेगा, और बल्कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर है और सब बराबर है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं इस मतलब यीशु का नाम होने से भी मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब प्रभु कभी तौहीन नहीं करेंगे, अपने पुत्र का तौहीन नहीं करेंगे, कह रहे हैं। अरे मूर्ख, ये तो जान ले, पत्रियों में क्या लिखा है? पौलुस कहते हैं 2 यीशु, पौलुस कहते हैं 2 आत्मा, पौलुस कहते हैं 2 सुसमाचार। तो कौन सा सुसमाचार से उनको बपतिस्मा दिया गया है? ये तो जान ले।
कौन सा यीशु की बातें बोल के उनको बपतिस्मा दिया गया है, ये भी तो जानना है। कौन सा आत्मा के बारे में बोल के उनको बपतिस्मा दिया गया है, ये भी तो जानना है। तो क्या दूसरी आत्मा, दूसरी यीशु, दूसरा सुसमाचार को अगर सिखा के अगर उसको बपतिस्मा देंगे, प्रभु एक्सेप्ट करेंगे? मूर्ख, एक्सेप्ट करेंगे प्रभु? हाँ, तो तेरे जैसे बहुत सारे उल्लू हैं, उल्लू बुद्धू बनाने वाले जगत में है, जो लोगों को उल्टा सीधा सिखा के लोगों को अपने तरफ खींच रहे हैं, और उनमें से तू एक है। तो सुधर जा, है ना। इसलिए मैं बोल रहा था ना, ये ना समझ है, बच्चे जैसी हालत है इसकी, है ना, बच्चे जैसी समझ है। अभी तक ये मांस नहीं खा रहा है, अभी तक दूध पी रहा है, ये दूध पी रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका जब मैंने थंबनेल देखा, उसमें इसने लिखा है मेरी लड़ाई आपके उद्धार के लिए। इसको भी उद्धार मिलेगा, वो डैनियल राज के द्वारा उद्धार मिलेगा, और उसकी लड़ाई लड़ रहा है ना। मैं बोल रहा था ना, ये ना समझ है बोल के। ये वीडियो पूरा नहीं देखा है, ये बिना वीडियो देखे सिर्फ थंबनेल को पढ़ के ये अपना अंदाजा लगा लिया कि ये ऐसे ही वीडियो में बोले हैं बोल के। ये ना समझ है, अनपढ़ है ना, और गधा है, ये गधा है। आइए उस वचनों को देखते हैं। पौलुस लड़ रहे थे ना, पतरस लड़ रहे थे ना। अगर उस समय पतरस और पौलुस को अगर बोला जाता कि भाई यीशु मसीह का जो उनका जो बलिदान, यही तो हमारा उद्धार है, आप लोग क्यों आ रहे हो हमें ये सब सिखाने के लिए, क्यों हमें बता रहे हो कि ये गलत है ये सही है, ये सब मत बताइए, हम प्रभु यीशु को हम विश्वास कर लिए ना, बस हमारा उद्धार बस इतना ही काफी है, ऐसा बोले हैं क्या? ऐसा वचन में लिखा हुआ है क्या? जितने चले जो जिनका जान चला गया है ना, किसी को क्रूस पे, उल्टा क्रॉस पे जो है पतरस को चढ़ाया गया, पौलुस का गला काट दिया गया, और भी जितने प्रभु के चेले को, है ना, कई अलग अलग तरीके से उनको मारा गया है। ये किस लिए हुआ? इन चीजों को लेके हुआ है। सही बातों को उनके सामने रखने के वजह से ये सब हुआ है। ये तो तुम्हें पता नहीं सामुएल माइकल। अगर ये खुद कहते कि नहीं छोड़ दीजिए, ये सारी बातों को छोड़ दीजिए, हमें क्यों जाना है इस विषय को लेके, हमें तो विश्वास करना है और लोगों को भी बता देना कि बस विश्वास करो, प्रभु यीशु को विश्वास करो, बस उद्धार हो जाएगा, विश्वास करो, बपतिस्मा लो, बस उद्धार हो जाएगा। हमें क्यों मरने के लिए जाना है? हमें क्यों उनको जाके सिखाना है कि सही क्या है गलत क्या है? हमें क्यों सिखाना है? क्या ऐसा किए हैं? ऐसा करते ना तो वो उनका ऐसा मौत नहीं होता। पौलुस का गला काट देना, पतरस को उल्टा क्रॉस में मार देना, थोमा जो भारत आए थे उनको भी मार दिया गया, और जितने प्रभु के दास लोग थे उनको मारा क्यों गया? इसी वजह से वो लोग सही बात को रखे। अच्छा, प्रभु यीशु को क्यों क्रॉस पे मारा गया? वो भी तो अपने लोगों के लिए आए थे, वचन भी तो कहता है ना, अपने लोगों के लिए आए थे, अपनों ने उन्हें पहचाना नहीं, अपनों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। पढ़े हो ना वचन? प्रभु भी ऐसे कहते। पुराने नियम में था क्या? बलि देना, मंदिर में जाना, है ना, जितने सारे जो रिचुअल, जो परंपरा थी, है ना, उसको मान रहे थे। तो बस मानो, हो गया, और क्या सही क्या गलत क्या, आप विश्वास में जाओ, आगे बढ़ो, ऐसा बोल देते। तो क्या यीशु क्रूस पे मरते? यीशु को पकड़ाते? यीशु के विरोध में कई शास्त्री फरीसी गए थे, वो जाते? तो क्या मैं तुमको क्या बोलूं, क्या बोलूं? इतना कचरा भरा हुआ है। अगर 1 साल 2 साल का अगर मसीहत में कोई आके ऐसा बात करता तो मैं मानूं कि हाँ, ये 2 साल वाला मसीह ही है, ये 3 साल वाला मसीह है। तुम तो 93 से आए थे भाई, 32 साल हो गया है, 32-33 साल हो गया है, और ऐसी बातें कर रहे हो। सवाल उठेगा ना कि जब तुमको कुछ पता ही नहीं, जब तुम मसीहत में कोई कुछ लगते ही नहीं हो, तो फिर सामने क्यों आते हो? और जितने मसीह भाई बहन जो बाइबल को पढ़ने वाले मसीह भाई बहन इसको सही है बोल के क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो? ये बहुत दुख की बात है, बहुत बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। आप लोग क्या कर रहे हो पता है?
ओरिजिनल आपके सामने है, लेकिन उस ओरिजिनल को आप डुप्लीकेट करके आप डुप्लीकेट को घर लेके जा रहे हैं। यह दुख की बात है। ओरिजिनल आपके सामने है, लेकिन ओरिजिनल को डुप्लीकेट बोल के, डुप्लीकेट को ओरिजिनल बोल के आप घर लेके जा रहे हैं। कौन? बाइबल पढ़ने वाले, प्रभु में आने वाले, है ना? तो इसको इतना भी समझ नहीं है, इसको इतना भी समझ नहीं है। वो कहता है कि नहीं, सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास करिए, बस बपतिस्मा लीजिए, बस उद्धार हो जाएगा, और किसी से लड़ना का नहीं है, लड़ना नहीं है, ये ऐसा कहता है। अगर लड़ना नहीं है तो तू जितना वीडियो बना रहा है ना, छत्तीसगढ़ का, पंजाब का, तो वो फिर क्या है? वो क्या है? एक तरफ कहता है कि लड़ना नहीं है, फिर पोस्टर बना के क्यों ऐसे लड़ रहा है? पंजाब की बातों को लेके, छत्तीसगढ़ की बातों को लेके, और भी कई सारे बातों को लेके तू क्यों लड़ रहा है? अगर लड़ना नहीं है, प्रभु यीशु को विश्वास करके बपतिस्मा लेने से ही हमारा उद्धार हो जाता है, और लड़ने की बात नहीं है, तो तू क्यों लड़ रहा है? इसका जवाब दे दे। इस संस्था के भी जितने भी लोग हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, और प्रभु यीशु मसीह ने कंडीशन साफ साफ रखी है कि जो विश्वास करेगा, किसके ऊपर विश्वास करेगा? पौलुस के ऊपर, यूहन्ना के ऊपर, पीटर के ऊपर, या डैनियल राज के ऊपर विश्वास करेगा तो उसका बपतिस्मा, मतलब वो विश्वास करेगा इनके ऊपर और बपतिस्मा लेगा तो उद्धार हो जाएगा? नहीं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। ये क्या कह रहा है कि पौलुस कौन है उद्धार देने वाला, पतरस कौन है, यूहन्ना कौन है ना? ये कोई किसी का उद्धार नहीं दे सकते। सही बात है, मनुष्य कोई किसी का उद्धार नहीं दे सकते, यीशु ही उद्धार दे सकते हैं। लेकिन उद्धार का बातें बोलेगा कौन? पौलुस उद्धार की बातों को लेके बोले ना। अगर गलत तरीके से उद्धार का शिक्षा लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उद्धार कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? आइए एक वचन को रखते हैं, आज सीखो, मेरे से तुम सीखो। आइए एक वचन पढ़ते हैं, देख लीजिए इस वचन को। यहां पे लिखा हुआ है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। कौन? जो प्रभु को नहीं जानते हैं, है ना? तो फिर जिस पर उन्होंने यानी जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो लोग हैं, भाई विश्वास नहीं किया, भाई उसका नाम क्यों ले? विश्वास करेंगे तब लेंगे ना। और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करे? और प्रचारक बिना क्यों सुने? तो प्रचारक जाएंगे, उनको सुनाएंगे, वो सुन के विश्वास करेंगे ना। और यदि भेजे ना जाए तो क्यों प्रचार करे? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। कौन सी बातें? अच्छी बातों का सुसमाचार, गलत सुसमाचार नहीं। तुम जो कह रहे हो कि सिर्फ सुसमाचार नहीं रे बाबा, सही सुसमाचार, जो यीशु मसीह जैसे सुसमाचार दे वही सुसमाचार देना है, हैं? 2 प्रकार का सुसमाचार है, बाइबल जिक्र करता है, पौलुस कहता है 2 प्रकार का सुसमाचार। यह बात पता है तुम्हें? नहीं पता है ना? कैसे पता होगा? तुम तो अभी बच्चे हो, दूध पी रहे हो ना। 2 प्रकार का सुसमाचार है, 2 प्रकार का यीशु है, 2 प्रकार का आत्माएं हैं, बाइबल कहता है। तो कौन सा सुसमाचार सुनाने से वो प्रभु को ग्रहण करेंगे? ये भी तो जानना है ना। इतना भी नहीं जानते हो बच्चे। देखिए आगे, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। कौन सा सुसमाचार पर कान नहीं लगाया? यह भी जानना है ना। तुम जो कह रहे हो कि व्यभिचार के ऊपर, जो व्यभिचार के विरोध में जो प्रचार करेगा उसकी नहीं सुनेंगे। हाँ, ये उस सुसमाचार की बात यहाँ पे हो रहा है, कान नहीं लगाएंगे। जैसे तू व्यभिचार के ऊपर कैसे ये बोल दिया बोल के, तू जो कान नहीं लगा रहा है ना, लोगों को ऐसे अच्छे सेवक के विरोध में कर दे रहा है ना, तो ऐसी सुसमाचार पर कान नहीं लगाएंगे लोग। देखिए, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? तेरे जैसे लोग विश्वास करते ही नहीं है ना।
तेरे जैसे लोग जो गलत सुसमाचार को एक्सेप्ट कर लिए हैं, कहां से सही सुसमाचार का एक्सेप्ट करोगे? तो ये कौन सा सुसमाचार है जिस पर लोग कान नहीं लगाए? इसका जवाब दो, है ना? तुम कहते हो ना सुसमाचार सिर्फ सुनाना है, तो ये कौन सा सुसमाचार है? ये कौन सा सुसमाचार है? और तुम कह रहे हो कि नहीं, पौलुस से, पतरस से, यूहन्ना से और अभी दानियल राज से किसी का उद्धार नहीं होता है। वो तो हम सबको पता है, बाइबल भी कहती है उद्धार सिर्फ यीशु के पास है। तो यीशु के पास वाला जो उद्धार, उस उद्धार का सुसमाचार, उस सच्चाई सुसमाचार कौन बताएगा? दो प्रकार का सुसमाचार है। यीशु मसीह का उद्धार वाला सुसमाचार वो कौन बताएगा? और वो उद्धार वाला सुसमाचार कौन सा सही है, ये भी तो जानना है, ये भी तो जानना है। तो ऐसे सेवक लोग जाके सुसमाचार प्रचार करेंगे, उद्धार का सुसमाचार, तभी तो लोग उद्धार पाएंगे ना, तभी तो लोग उद्धार पाएंगे ना। ये भी तुझे नहीं पता है, ये भी तुझे नहीं पता है। और जिस पोस्टर को लेके तू कह रहा है कि देखो मेरी लड़ाई आपके उद्धार के लिए, तो इसको किस तरीके से ये पेश किया है लोगों के सामने कि ये दानियल राज जो है वो अपने लोगों के लिए लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मूर्ख। अगर तू वीडियो देखता तो ये बातें नहीं बोलता। इस विषय पर फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन में यूट्यूब पर आके लोगों को बता रहे थे कि जैसे पौलुस ने उस समय के लोगों के लिए लड़े थे सही उद्धार को लेके, वैसे ही मैं भी लड़ रहा हूं। इस बात को लेके दानियल राज जी बोल रहे थे। इसको पढ़ लेते हैं। प्रेरितों के काम 15 अध्याय है ना, उसका पहला वचन से हम पढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है, फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते थे। कुछ लोग आए थे, है ना, यहूदिया से कुछ लोग आए थे और मसीह भाई बहनों को कह रहे थे, उस समय जो प्रभु में आए थे ना, उन लोग को कह रहे थे कि खतना करना पड़ेगा, है ना। और इसी बात को लेके पौलुस से लड़ा, बरनबास लड़ा। देखिए, जब पौलुस और बरनबास का उनसे, जो लोग आके खतना करने के लिए बोल रहे थे ना, उनसे बहुत मतभेद और विवाद हुआ, तो ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। बहुत मतभेद, इंग्लिश में लिखा हुआ है डिस्प्यूट, मतलब झगड़ा हुआ, बहुत झगड़ा हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। किन से? जो लोग आके कह रहे थे ना कि खतना करना पड़ेगा, आप बपतिस्मा तो ले लिए, प्रभु यीशु में तो आ गए, विश्वास में तो आ गए, फिर भी उद्धार नहीं होगा जब तक खतना नहीं कराओगे। तो ये लोग आके ऐसे कह रहे थे, लेकिन पौलुस और बरनबास बोले कि नहीं, खतना इन लोग के लिए नहीं चाहिए, ये यहूदी नहीं है, ये अन्य जाति है, इनको क्यों खतना करना है ना। तो इस बात पर मतलब बहस हुई थी, बहुत वाद विवाद हुआ था, मतलब झगड़ा हुआ था। फिर तीसरा वचन कहता है, अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फीनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का सुसमाचार सुनाते गए और सब भाइयों को बहुत आनंदित किया। जब वे यरूशलेम में पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कितनों ने उठकर कहा उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। देखिए, तो कुछ लोग थे जो अन्य जाति को बोल रहे थे कि खतना करना पड़ेगा, मूसा की जो व्यवस्था है उसको मानना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे भी आके बोल रहे हैं। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए इकट्ठे हुए, है ना। खतना करना है कि नहीं करना है, ये लोग विचार किए, सोचने लगे, प्रार्थना किए, है ना, विचार करने लगे। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातियां सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें, और मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद ना रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की
परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखो जिसे ना हमारे पूर्वज उठा सकते थे और ना हम उठा सकते हैं। फिर कहता है कि हाँ, हमारा ये तो निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग प्रभु की ओर फिरते हैं हम उन्हें दुख ना दें, परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से परे रहें। तो पौलुस बरनबास क्या किए? उस समय के लोगों के लिए उद्धार के लिए तो लड़े, उद्धार के लिए ही लड़े ना। अभी इस वचन को पढ़ लीजिए, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 1 से लेकर हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए इसमें स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। तो पौलुस लड़ रहे हैं ना यहाँ पे, हैं सामुएल माइकल, यहाँ पे पौलुस लड़ रहे हैं ना। अगर तुम खतना कर लिए तो फिर तुम्हारा उद्धार गया, मसीह से कुछ लाभ नहीं होगा, मसीह से कुछ लाभ नहीं होगा। इसी को बोलते हैं सही सुसमाचार, हैं इसी को बोलते हैं सही सुसमाचार, है ना। और अभी जो दानियल राज्य जो लड़ रहे हैं ना, इसी बातों को लेके लड़ रहे हैं। यहाँ पे जैसे खतना को लेके बोल रहे हैं, तो आज क्या है, आज दशमांश को लेके बोल रहे हैं, जबकि पत्रियों में कहाँ पे भी नहीं लिखा हुआ है दशमांश दो बोल के। पौलुस नहीं लिखे हैं। पौलुस कहते हैं कि जो अपने इच्छा से दे रहा है, हर्ष से देने वाले को प्रभु प्रसन्न रहता है, खुश है बोल के बोले हैं। तो जो दशमांश दे रहे हैं, 10 के पीछे जो पड़े हैं, 10 देना ही पड़ेगा। दशमांश दो, दशमांश दो, नहीं तो तुम्हें श्राप मिलेगी, नहीं तो तुम्हें परमेश्वर का क्रोध तुम पर पड़ेगा, ऐसा बोल के लोगों को जो डरा रहे हैं ना, उसी चीज को रख रहे हैं दानियल राज, है ना। इसीलिए वो पोस्टर में डाले कि मेरी लड़ाई तुम्हारे उद्धार के लिए। यहां पे जैसे पौलुस कर रहे हैं, उन लोगों के उद्धार के लिए लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई नहीं दिख रहा है क्या माइकल? लड़ाई नहीं दिख रहा है। और देखिए क्या लिखा हुआ है तीसरा वचन में, फिर भी मैं हर एक खतना करने वालों को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो विश्वास करेंगे किस पर? सही सुसमाचार पर। और वो सही सुसमाचार कौन देगा? प्रभु के लोग जो सही रीति से जानते हैं। तेरे जैसे अनपढ़ नहीं ना, तेरे जैसे अनपढ़ लोग जो कलीसिया को ऐसा बिगाड़ के रखे हैं, उनको कुछ दिखता ही नहीं है सही क्या है गलत क्या है। लेकिन जो सही चीज को जानने वाला जब सामने रखता है तो उसको कहते हो भला बुरा। जैसे यहाँ पे पौलुस रख रहे हैं सही चीजों को, तो पौलुस के समय, उस समय भी ऐसे गलत लोग थे ना। प्रेरितों के काम में हम पढ़े कि नहीं, यहूदिया से कुछ लोग आए हैं और बोल रहे हैं कि नहीं खतना करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग भी थे और ऐसे लोग बहुत हैं। पत्रियों में पढ़ो, लिखा सड़े घाव की तरह, सड़े घाव की तरह उनका शिक्षा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। और बहुत तेरे लोगों को फुसलाएंगे, बहुत तेरे लोगों को अपनी शिक्षा से भ्रमित करेंगे। बहुत लोग हैं, तब भी था अब भी है गलत शिक्षा वाले। तो जब गलत शिक्षा वालों को उजागर किया जा रहा है, लोगों के सामने लाया जा रहा है कि ये लोग गलत शिक्षा में पड़े हैं, तो तुमको मिर्ची क्यों लग रही है? बल्कि तुमको तो खुश होना चाहिए कि सही बात लोगों के सामने आ रहा है बोल के, खुश होना चाहिए, है ना। लेकिन तुमको मिर्ची लग रही है, मिर्ची लग रही है। तो ये सामुएल माइकल ऐसा बंदा है ना, इस प्रकार का ये आदमी है। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, सामुएल माइकल से दूर रहिए, सामुएल माइकल से दूर रहिए। ये खुद तो अनपढ़ है, बालक बच्चे जैसा इसका समझ है, अभी तक ये सयाना नहीं बना है, अभी तक ये सयाना नहीं हुआ है ना, बड़ा नहीं हुआ है। ये कब बड़ा होगा, जो कि अभी उसका उम्र देख के लगता है कि ये 60 का पार हो गया है ना, फिर भी बच्चे जैसी हरकत कर रहा है ना। अगर इसके बातों में आएंगे तो आप लोग भी बच्चे की जैसे हरकत करेंगे, बच्चे जैसे होंगे। इसीलिए आप सोचिए
परखिए, जानिए और ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल को पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। मैं इतना कह के इस वीडियो को मैं अंत कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सच्चाई को जानिए। फिर से सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।